रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिल्हज्जि यअतूक रिजालन वअला कुल्लि ज़ामिरिन यअतीन मिन कुल्लि फ़ज्जिन अमीक़। हर किस्म की तारीफ़ात, तमजीदात व तस्बीहात खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बारी ताला के लिए। दुरूद व सलाम आक़ाए दो जहाँ इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा और मुतहरा पे। मोअज़्ज़ज़ सामीन व हज़रात, काबिल एहतराम भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, मुअज़्ज़ज़ात व मुकर्रमात, दीनी इस्लामी माओ बहनों, माह ज़िलहज का पहला अशरा बड़ी तेज़ी के साथ रुखसत हो रहा है। ये वो अशरा है कि जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफ़ज़लु अय्यामिद दुनिया, दुनिया के बेहतरीन दिन करार दिया है। सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाले दिन अशरा ज़िलहज यानी ज़िलहज के पहले 10 दिनों को करार दिया गया है। इन दिनों की इतनी अज़मत और फ़जीलत, उसकी वजह और उसका सबब क्या है? शारहीन हदीस और फ़ुक़हा ने ये वजह लिखी और बयान की कि पूरे साल में कोई अशरा, कोई महीना ऐसा नहीं है जिसमें इतनी ज़्यादा इबादात इकट्ठी हो जाएं, जमा हो जाएं, जो इस एक अशरे के अंदर इकट्ठी हो जाती हैं। पूरे साल के अंदर कोई अशरा ऐसा नहीं है। इस अशरे के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले 9 दिन रोज़ा रखते थे। इसमें रोज़ा भी आ गया। फिर उसके बाद इसी अशरे के अंदर हज का आगाज़ होता है, तो इस अशरे में हज भी आ गया। हज से पहले लोग उम्रा भी अदा करते हैं आम तौर पे। वैसे तो अकेला कोई हज करना चाहे, उम्रे के बग़ैर सिर्फ हज करना चाहे, ये भी जायज़ और दुरुस्त है, लेकिन अमूमन हज से पहले उम्रा भी अदा किया जाता है। तो बहुत सारी गैदरिंग ऐसी है कि जो इस अशरे में उम्रा भी अदा करती है। फिर चौथे नंबर पे इसी अशरे के अंदर एक बड़ी इबादत कुर्बानी भी है। और 5वें नंबर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि इन 10 दिनों की इबादत और नेकी अल्लाह के यहाँ इस कदर ज़्यादा महबूब है, इस कदर ज़्यादा पाकीज़ा है, अजर व सवाब में इस कदर ज़्यादा है कि पूरे साल के किसी भी दिन की कोई नेकी इन 10 दिनों से ऊपर नहीं है। फिर फरमाया फ़अक्सिरू फ़ीहिन्न तकबीर व तहलील व तस्बीह व तहमीद, तुम कसरत के साथ इन 10 दिनों में अल्लाह का ज़िक्र करो और ज़िक्र करने में तकबीरात को बुलंद करो, अल्लाह की हम्द बयान करो,
उसकी तस्बीह बयान करो, उसकी तहलील बयान करो। जब आप अल्लाहु अकबर कहते हैं तो ये अल्लाह की तकबीर है। जब आप सुबहान अल्लाह कहते हैं तो ये अल्लाह की तस्बीह है। जब आप अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो ये अल्लाह की हम्द है। और जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं तो ये अल्लाह की तहलील है। तो फरमाया कसरत के साथ इन अय्याम में तकबीरात, तहलीलात, तहमीदात, तस्बीहात का अहतमाम करो। तो इस अशरे के अंदर रोज़ा भी आ गया, उम्रा भी आ गया, हज भी आ गया, कुर्बानी भी आ गई। और इस अशरे के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िक्र की तलकीन भी हमें की गई। तो इन सब चीज़ों को अगर आप सामने रखेंगे और पूरे साल को सामने रखेंगे, साल के 354 या 55 दिनों को रखेंगे सामने, तो पूरे साल में कोई अशरा ऐसा नहीं है, कोई 10 दिनों का मजमुआ ऐसा नहीं है जिसमें इतनी इबादात जमा हो जाएं जितनी इबादात ज़िलहज के पहले अशरे में अल्लाह ने इकट्ठी कर दी। तो इस एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये अशरा बहुत पसंद है। इस अशरे की इबादात में जो बड़ी और बुनियादी इबादात हैं वो हज, उम्रा और कुर्बानी है। हज, उम्रा और कुर्बानी, जिस बंदे को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्तिताअत दी है, जिसके पास ताकत है, उसे चाहिए कि वो इन तीनों इबादात का एहतमाम करे। उसके ऊपर ज़िंदगी में एक मर्तबा उम्रा और हज करना भी फ़र्ज़ है और उसके लिए कुर्बानी करना भी सुन्नत मुअक्कदा है और बाज़ फ़ुक़हा के मुताबिक फ़र्ज़ है। जिसके पास इस्तिताअत मौजूद है वो इन तीनों इबादात को करेगा। और ये इबादात ऐसी इबादात हैं जिनमें इंसान का माल भी खर्च होता है। आप रोज़े रखते हैं, ज़िक्र अज़कार करते हैं, तस्बीहात, तहमीदात, तकबीरात पढ़ते हैं, उसमें आपकी एनर्जी लगती है, आपकी एफर्ट पुट करना पड़ती है आपको, लेकिन उसमें आपका माल नहीं लगता। हज, उम्रा और कुर्बानी ये तीन ऐसी इबादात हैं जिनमें आपको अपनी एफर्ट, अपनी मेहनत के साथ साथ माल भी खर्च करना पड़ता है। तो ये इबादात जिस्मानी इबादात भी हैं, इसमें आपकी मेहनत भी लगती है, और ये इबादात माली इबादात भी हैं। आम तौर पे जहाँ माली इबादत की बात आती है, कुछ लोगों को शैतान अजीब किस्म का तंग करना शुरू कर देता है, या शैतान नुमा कुछ लोग अजीब व गरीब मशवरे देते हुए नजर आते हैं। हज की बात आए, उम्रे की बात आए, कुर्बानी की बात आए, तो बाज़ दानिश्वर, सो कॉल्ड सियाने, नाम नेहाद समझदार, वो लोगों को ये मशवरे दे रहे होते हैं कि जी आपको हज करने की क्या ज़रूरत है, आपको उम्रा करने की क्या ज़रूरत है, आपको कुर्बानी करने की क्या ज़रूरत है। आपको चाहिए कि आप किसी बेवा के घर का राशन पूरा करें, आप किसी का सहारा बने, आप किसी मिस्कीन फ़कीर को घर की छत डाल दें। आपने लाखों रुपया लगा के हज करना है, उम्रा करना है, कुर्बानियाँ करनी है, आप पानी का कूलर लोगों के लिए लगवा दें, ठंडे पानी का इंतज़ाम कर दें, लोगों के इलाज मुआवजे पे खर्च करें, लोग भूखे मर रहे हैं और आपको हज उम्रे की पड़ी है, आपको कुर्बानी की पड़ी है। और हैरत की बात यह है कि ऐसी बात करने वाले अमूमन वो लोग होते हैं कि जो अपनी ज़िंदगी की सहूलियात से बढ़ के लग्जरी लाइफ इंजॉय करते हुए और जिंदगी की ऐसी चीजें कि जो ना भी हो तो गुजारा चल जाएगा, पुरतायुश जिंदगी में रहते हुए इस तरह के मशवरे दे रहे होते हैं। लाखों रुपए का कोई मोबाइल खरीदे, इन लोगों को कोई एतराज नहीं होता। करोड़ों की गाड़ी पे कोई सफर करे, इनको कोई मशवरा याद नहीं आता। कोई घर के सिर्फ वाशरूम की तामीर पे लाखों रुपया लगा दे, इनको कोई मसला नहीं होगा। ब्रांडिंग के चक्कर में, नए से नए मॉडल खरीदने के चक्कर में
लाखों और करोड़ों रुपया खर्च किया जाए, इन लोगों को कोई मसला नहीं होगा। हाँ, कुर्बानी की बात आए, हज की बात आए, उम्रे की बात आए तो इनको गरीब का चूल्हा नज़र आ जाएगा, बेवा के घर नज़र आ जाएंगे, पानी का कूलर दिखना शुरू हो जाएगा, और इस तरह के 100 मामलात, 100 मशवरे इनके जहनों में आ जाएंगे और लोगों को ये कहेंगे कि आप ये काम करें, ये छोड़ दें। हालांकि ये नहीं सोचेंगे कि जो हज है, जो उम्रा है, जो कुर्बानी है, वो इबादात भी हैं और ऐसी इबादात हैं कि इनके ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन गुरबा, फ़ुक़रा, मसाकीन और आम लोगों के लिए रिज़्क़ के बड़े मौक़े, असबाब और ज़राए पैदा करता है। कई लाखों करोड़ों लोगों का बिजनेस, कारोबार, उनकी मजदूरियां, उनकी उजरतें कुर्बानी, हज और उम्रे के साथ जुड़ी हुई हैं। इनके जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े लोगों को रिस्क देता है, क्योंकि कैपिटल, सरमाया सोसाइटी के अंदर सर्कुलेट होता है। और आप जानते हैं कि जब माल सर्कुलेट होगा मुआशरे के अंदर, वो भले कारोबार की वजह से हो, भले कुर्बानी के चक्कर में हो, भले हज और उम्रे के लिए हो, किसी काम के लिए भी हो, जब सरमाया सर्कुलेट होगा, उसकी तरसील होगी, तो नतीजे के अंदर लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये जो हज है, उम्रा है, कुर्बानी है, ये ऐसा नहीं है कि इसकी जगह पे इसको छोड़ के फ़कीर, गरीब, मिस्कीन, उसका चूल्हा बंदा देखना शुरू हो जाए, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो। सारे मशवरे कुर्बानी, हज, उम्रे पे लोगों को याद आते हैं। वो ये नहीं समझते कि ये खुद कितना बड़ा जरिया और सबब हैं फ़ुक़रा और मसाकीन के घरों को चलाने का। हाँ, इसमें ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि हज, उम्रा और कुर्बानी को इबादत रहने दें, इसको फैशन ना बनाएं। जो लोग हज पे जाते हैं, उम्रे पे जाते हैं, वो ये मत सोचें कि हम इतने महंगे होटलों में रहेंगे, सब सहूलियात इंजॉय करेंगे, सुबह दोपहर शाम बेहतरीन 7 स्टार होटल्स में खाने खाएंगे, बेहतरीन होटलिंग होगी, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करेंगे। ये जो सब चीज़ें हम लोगों ने ऐड कर ली हैं, साथ शामिल कर ली हैं, हज और उम्रा इन चीज़ों का नाम ही नहीं। और कुर्बानी करने वाले हजरात भी इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को ज़हन में रखें। जानवर अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करें, लेकिन ये सोच छोड़ दें फलां का जानवर कितना बड़ा है, मेरा जानवर उससे बड़ा होना चाहिए, फलां इतने का लाया है, मैं उससे महंगा या उससे सस्ता लेके आऊँगा। ये जो तकाबुल है, इन चीज़ों को छोड़िए। कुर्बानी के जानवर को ख़रीदते हुए आपके जहन में ये होना चाहिए कि उसका गोश्त ज़्यादा हो ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा पहुँचे, और जो कुर्बानी की शराइत हैं वो सारी की सारी उसमें पाई जाती हों। लेकिन इस चक्कर में रहना कि वो दिखने में ऐसा हो कि लोग देखते ही रह जाएं और हमें लोगों से दाद वसूल करने में आसानी हो जाए और लोग हमारी तारीफ करें और हमारी मशहूरी हो जाए, ये चीज़ कुर्बानी को भी ज़ाया कर देती है, हज को भी ज़ाया कर देती है, उम्रे को भी ज़ाया कर देती है। और बड़ी दुनिया हज, उम्रे और कुर्बानी में बड़ा रुपया, बड़ा पैसा सिर्फ और सिर्फ दिखावे पे खर्च कर रही होती है। और बेड़ा गर्क किया है इस कौम का व्लॉगर्स ने, जो कुर्बानी की भी व्लॉगिंग कर रहे हैं, हज उम्रे की भी व्लॉगिंग कर रहे हैं, हर जगह पे लोगों को दिखा रहे हैं कि ये देखिए हम जानवर लेने पहुंच गए हैं, हमने ख़रीद लिया है, हमारा सौदा इतने में बन रहा है, ये अब जानवर साहब घर आ गए हैं, ये अब ये खा रहे हैं और ये नहीं खा रहे। ऐसे लोगों की तो ज़ाहिर है मजबूरी होगी, जिन्होंने कैमरे में दिखाना है, स्क्रीन पे लोगों को दिखाना है, वो तो ऐसे जानवरों का इंतखाब करेंगे जिसको देख के लोग मुतहय्यर हो जाएं, अकले दंग रह जाएं। वहां अल्लाह की रज़ा कहाँ गई? चीज़ अच्छी होनी चाहिए, कुर्बानी की शराइत पूरी होनी चाहिए, लेकिन जो ये सोच है कि लोग देखें और देखते ही रह जाएं और इस चीज़ के ऊपर लाखों करोड़ों लगा देना, ये इस्लाम का मतमे नज़र नहीं है। इस्लाम का हमसे ये कतई तौर पे तकाजा नहीं है। अल्लाह ने ये माली इबादात हमारे लिए रखी हैं, लेकिन इनको इबादात समझ के इख्तियार किया जाए, इनको फैशन न समझा जाए।
इनको रस्म ना समझा जाए और इनके मकासद के ऊपर गौर किया जाए। गुर्बत, फकीरी, मिस्कीनी, मुश्किल हालात, मुआशी मुश्किलात मदीने के अंदर भी मौजूद थीं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, सहाबा कहते हैं 10 साल आपने मदीने में गुजारे, 10 के 10 साल आप कुर्बानी करते रहे। मुश्किलात माली थी, ऐसी ऐसी मुश्किल भी आई कि जनाब रसूलुल्लाह अलैहि सलाम घर तशरीफ लाए हैं। सवाल किया खाने के लिए क्या है, जवाब मिला कुछ नहीं, तो कहा मैं रोजा रख लेता हूं। ऐसी मुश्किलात भी आई हैं कि सैयदा आयशा फरमाती हैं 2-2 चांद गुजर गए, हमारे घर में चूल्हा नहीं जला। सवाल हुआ गुजारा किस पे हुआ, कहा एक पानी पे, एक खजूर पे। ऐसे हालात भी आए कि मस्जिद नबवी में आपके पास मेहमान आया है और रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के 9 घर हैं, 9 अज़वाज, 9 हुजरे, 9 घर मस्जिद नबवी के साथ साथ। कासिद को भेजा मेहमान के लिए कुछ लाओ, एक एक घर से वो होके आया है, उसको कुछ भी नहीं मिला। ये हालात भी आए हैं, लेकिन कुर्बानी आपने हर साल की है। और सहाबा किराम के ऊपर भी मुश्किलात आई हैं। जो मुश्किल अल्लाह के रसूल इस्लाम के घर आई है, आप पे आई है, वो सहाबा ने भी देखी है। लेकिन ईद उल अज़हा का मौका है, अल्लाह के रसूल इस्लाम जहाँ पे खुद कुर्बानी कर रहे हैं, खुद के लिए जानवर आपने मंगवाए हैं, वहाँ पे सहाबा किराम के माबैन सहाबी की ड्यूटी लगाई है, उक़बा बिन आमिर की। उसको कुर्बानी के जानवरों का एक रेवड़ दिया है और हुक्म ये दिया है, ड्यूटी ये लगाई है कि ये जानवर तुमने सहाबा के दरमियान तकसीम करने हैं। सहाबा को गिफ्टिंग हो रही है कुर्बानी के जानवरों की, उनको तोहफा दिया जा रहा है कि वो इन जानवरों के ज़रिए अल्लाह के रस्ते में कुर्बानी पेश कर सकें। हालात मुश्किलात तो उस वक़्त भी थी, लोगों के घरों के मामलात उस वक़्त भी माली मुआशी तंगी का शिकार थे, लेकिन सहाबा किराम के माबैन जानवरों को तकसीम करना और उनसे कुर्बानी करवाना, ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का तरीक़ाकार है। और फिर मुश्किलात ही चल रही हैं, मुश्किल दौर ही चल रहा है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम निकले हैं उम्रा अदा करने के लिए। कुछ हालात बेहतर हुए हैं, 9 हिजरी के अंदर हज अदा करने के लिए काफिला भेजा है, 10 हिजरी के अंदर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम खुद गए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ वुसअत बता कर दी है, अकेले रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम हैं। 10 हिजरी में आपने जो हज किया है, एक ही हज जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने किया अपनी ज़िंदगी में, उम्रे 4 किए, हज एक किया, अकेला हज। और अकेले अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम उस हज के मौका पे अल्लाह के रस्ते में जो कुर्बानी कर रहे हैं, वो कितनी कुर्बानी है, उस कुर्बानी में 100 ऊँट शामिल हैं जो अकेले रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने किए हैं। ये 100 ऊँट वो हैं जो हज की कुर्बानी है, और अपनी बीवियों की तरफ से एक गाय बतौर ईद उल अज़हा की कुर्बानी वो अलग से ज़बह की जा रही है। 63 को अपने हाथ से नहर किया है, 37 ऊँटों को नहर करने के लिए ड्यूटी दी है अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को। और जब नहर हो गए, ज़बह हो गए, हुक्म दिया एक एक जानवर के गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े को लिया जाए, एक हंडिया में डाला, उसकी एक हंडिया बनाई, शोरबा बनाया और जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने उसको नोश फरमाया। माली मुश्किलात शुरू से हैं आखिर तक हैं, गुरबा मसाकीन फुकरा उस दौर में भी हैं, लेकिन जनाब रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में, सहाबा किराम की ज़िंदगियों में, आपकी सीरत में आपको हज भी मिलेगा, उम्रा भी मिलेगा, कुर्बानी भी मिलेगी। उसकी वजह क्या है? एक वजह तो वो जो मैंने बयान कर दी कि हज उम्रा कुर्बानी बिज़ाते खुद फुकरा मसाकीन के लिए एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल सपोर्ट है। कुर्बानियों के जानवर आप देख लें, इन जानवरों को पालने वाले, इनका चारा उगाने वाले
और वो किसान जो इनको पालते हैं, बड़ा करते हैं, उसके बाद ट्रांसपोर्ट वाले जो इनको लाते हैं, फिर मंडियों में लगाते हैं, मंडियों से कारोबारों के जो नए सिलसिले चलते हैं, फिर लोग इनको खरीदने वाले, फिर ज़बा करने वाले कसाब, फिर इसका चमड़ा और चमड़े के कारोबार, फिर उसका गोश्त। ऐसे ऐसे घर आपको मिलेंगे, पूरा पूरा साल उन्हें गोश्त खाना नसीब नहीं होता। आप कुर्बानियां करते हैं, आपके कुर्बानी की बरकत से उसके गोश्त को जब उन तक पहुंचाया जाता है तो पूरे साल में जो चीज़ उन्हें नहीं मिली होती, ईद की बरकत से उन्हें वो भी मिल जाती है। एक तो ये चीज़ें खुद बहुत बड़ा मुआशी तौर पे लोगों के लिए बहुत बड़ा सहारा है, और दूसरे नंबर पे जनाब रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की जो तालीम है वो ये है कि अगर आपके लिए माली मुश्किलात हैं, मसाइब हैं, तंगियां हैं, तो आप इन इबादात को इख्तियार करें। इन इबादात को इख्तियार करने से आपकी माली मुश्किलात कम होंगी। आप अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी करते हैं, भाई आपके लिए मुश्किलात हैं, बिल्कुल हैं, हालात तंग हैं, लेकिन ये बहाना ना मारें कि मेरे तो हालात ही नहीं है, बाकी सारे काम पूरे हो रहे हैं, ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, खाना पीना, लिबास, रिहाइश और जो जो हम चाहते हैं वो सब हो रहा है। कुर्बानी के मामले में आके हम कहें जी गुंजाइश नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहूलत दी है, आप बड़ा जानवर नहीं ले सकते, छोटा ले लें, छोटा जानवर नहीं ले सकते, एक बड़े जानवर के अंदर कई लोग मिलकर शामिल हो जाएं, हिस्से शामिल कर लें। ये सब हमारे लिए सहूलतें हैं, किस लिए कि बंदा अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी करे। और हज, उम्रा, कुर्बानी, सदकात, सदका फितर, ज़कात, अकीका, ये सब मौके अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने का एक बहाना होते हैं। इन मौके के ऊपर आके अपने आप को बैकफुट पे मत रखें, पीछे हटने की बजाय इन मौक़ों से फ़ायदा उठाएं। ये अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के बहाने, मौका मिल जाता है अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हदीस है। एक तो वो अमूमी हदीस है ना, आपने फरमाया मा नक़सत सदक़तुम मिन मालिन, कसम उठाई अल्लाह की, 3 बातें वहाँ इरशाद फरमाई, और एक बात उनमें से ये थी जो आपने अल्लाह की कसम उठा के कही, मा नक़सत सदक़तुम मिन माल, लोगों अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से माल के अंदर कमी वाक़ई नहीं होती। ज़ाहिरी तौर पे आपको लगता है थोड़ा हो गया है, माइनस हो गया है, लेकिन अल्लाह उसके अंदर इजाफा करता है। ये मत सोचा करो कुर्बानी है, मेरा जानवर अगर बहुत बड़ा ना हुआ, जैसे साथ वालों का है, जैसे मोहल्ले वालों का है, जैसे मेरे दोस्त का है, तो पता नहीं अल्लाह को पसंद आएगा, कबूल होगा या नहीं होगा। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह कहता है मुझे गोश्त नहीं पहुंचता, मुझे खून नहीं पहुंचता, तुम्हारे दिलों का तक़वा पहुंचता है। तुम्हारा जज्बा क्या है, तुम्हारा पैशन क्या है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का शौक क्या है। एक शख्स अल्लाह के रास्ते में कुर्बानियां करता है, 1000 जानवर ज़बा कर दे, उसके पास माल की बहुत ज्यादा बिसात है, बड़ी वुसअत है। दूसरी जानिब वो बंदा है जिसके पास थोड़ा माल है, पूरा जानवर अल्लाह के रास्ते में ज़बा करना तो दरकिनार, वो एक हिस्से के अंदर शामिल होता है, ऊंट में, गाय में, 7 लोग शरीक होते हैं, वो शराकतदारी में इतना एक हिस्सा लेता है। लेकिन अगर उसके दिल का जज्बा, शौक, इखलास, अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की कुर्बत को पाना, कुर्बानी का मतलब कुर्ब, अल्लाह की रज़ा और कुर्बत को पाना, अल्लाह के करीब होना, ये उसकी नीयत के अंदर चीज़ें शामिल हैं। और कुर्बानी के ज़रिए से अल्लाह उससे जो करवाना चाहता है, अगर वो सब कुछ कर लेता है तो हज़ारों कुर्बानियों का अजर एक तरफ, इस एक अकेले हिस्से का अजर एक तरफ हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह को गोश्त नहीं पहुँचता, खून नहीं पहुँचता, दिलों की जो कैफियत होती है जिसको तक़वा कहते हैं, अल्लाह को तो ये मतलूब है। ये तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के बहाने हैं, ये तो अल्लाह ने मौका दिया है। और हज और उम्रे को रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने स्पेसिफाई किया, बाकायदा तौर पे नाम लिया इन दोनों इबादत का। फरमाया ताबिउ बैनल हज वल उम्रा फइन्नहुमा यनफियानिल
जुनूबा वल फकरा कमा यनफिल कैरुल खबसा। लोगों, फर्जी हज और उम्रा इंसान के ऊपर तो एक है, सिर्फ एक, जिंदगी में एक। लेकिन सुनो, अल्लाह के रास्ते में बार बार हज और उम्रा अदा करो। ताबिउ बैनल हज वल उम्रा, बार बार अल्लाह के रास्ते में हज और उम्रा करो। इस पे माल खर्च होता है। अगर तुम्हारे ज़हन में आए कि ये माल मुझे किसी और जगह पे लगाना चाहिए, इधर लगा दूं उधर लगा दूं, नहीं, फ़इन्नहु मा यनफ़ियानि ज़ुनूबा वल फ़क़रा। रसूलुल्लाह फरमाते हैं हज और उम्रा जो इंसान बार बार करता है ना, दो चीज़ें अल्लाह उसकी ख़त्म कर देता है। नंबर एक उसके गुनाह, नंबर दो फ़कीरी। अगर किसी इंसान के लिए कुछ तंगी है, फ़कीरी है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं हज और उम्रा बार बार करे, अल्लाह इसके गुनाहों को भी ख़त्म करेगा और इसकी फ़कीरी को मिटाएगा। जिस तरह लोहे को तुम डालते हो भट्टी में, वो उसे पिघला के पहले पानी बनाता है, पानी बनाने के बाद उसकी जितनी मैल कुचैल होती है सारी इकट्ठी करके ऊपर ले आता है। लोहे की मैल कुचैल अलग हो जाती है, खालिस सॉलिड ठोस जो लोहा होता है वो वखरा हो जाता है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं जैसे एक भट्टी लोहे की मैल कुचैल और गंदगी को बिल्कुल ख़त्म कर देती है, साफ़ सुथरा बना देती है, ऐसे हज और उम्रा ये दो इबादात हैं जिन पे ख़र्च तो इंसान का माल भी होता है, उसके जिस्म की एफर्ट भी होती है, लेकिन ये दो इबादात उसे गुनाहों से भी साफ़ कर देती हैं और उसकी फ़कीरी को भी मिटा देती हैं। बंदा अगर ये सोचता है माल मेरा लग रहा है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं ये माल की इबादत है, लेकिन ये ऐसी इबादत है जिसके जरिए अल्लाह तेरे माल के अंदर इजाफा करेगा। ज़ाहिरी तौर पे माल खर्च हो रहा है, लेकिन वो बरक़ात, वो फ़यूज़, वो फ़ायदे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझे देना चाहता है, वो इसके बगैर कभी भी नहीं मिल सकते। और फिर आप कुर्बानी को देख लें, हज को देख लें, उम्रे को देख लें, हर जगह पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर इबादत के हर जुज़ का एक अलग से मकसद रखा हुआ है जो वो किए बगैर कभी भी हासिल नहीं हो सकता। इसलिए अगर कोई ये कहता है ये माल फलां जगह पे खर्च कर दो, फलां जगह पे लगा दो, हज को छोड़ दो, उम्रे को छोड़ दो, कुर्बानी को छोड़ दो, हाँ मैं ज़रूर कहूँगा जो हज के नाम पे, उम्रे के नाम पे अय्याशी की जाती है उसको छोड़िए। अगर एक बंदा अय्याशी वाला हज 30 लाख रुपए में करता है तो उसे चाहिए ये 30 लाख लगा के ऐसा हज करे जिसके अंदर अय्याशी ना हो, 15 लाख में भी हो जाएगा, 7-15 लाख का हज किसी और को करवा दे। अय्याशी को खत्म कीजिए, पुरतअय्युश जिंदगी को खत्म कीजिए जो हज के नाम पे, उम्रे के नाम पे की जाती है। लेकिन जो खालिस इबादत हैं उनकी रूह का तकाजा ये है कि उन इबादत को इख्तियार किया जाए और उनके फ़वाइद और बरक़ात मिल ही नहीं सकते इंसान को किसी और तरीके से, वो उसी वक्त मिलेंगे जब इंसान उन इबादत को इख्तियार करेगा। हज करने वाला, उम्रा करने वाला, कुर्बानी करने वाला, आप इन तीनों इबादत पे गौर करें। हज करने वाला मीकात पे पहुंचा, उसके पास सफ़ेद 2 चादरें हैं, सिली हुई नहीं हैं, 2 चादरों का लिबास अल्लाह ने उसको पहनाया है, पाँव के अंदर उसके जूता है, जूता भी ऐसा जिससे उसके टखने नंगे हैं। अमीर है, गरीब है, हाकिम है, महकूम है, माल ज़्यादा है, माल थोड़ा है, कुछ भी है, उसका इहराम ऐसा ही होगा, सर उसका नंगा होगा, इहराम की 2 चादरों में होगा, चादरें भी अनसिली होंगी। सिला हुआ कोई लिबास अपने जिस्म पे पहनने की उसको इजाजत नहीं। बड़ा इंसान है, छोटा इंसान है, अल्लाह ने उसका सर भी नंगा रखवाया है, जिस्म के ऊपर लिबास 2 चादरों का पहनाया है, पाँव के अंदर ऐसा उसको पहनने के लिए जूता दिया है जिससे उसके टखने नंगे हैं, और उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फमन फरज़ फ़ीहिन्नल हज्ज फला रफ़सा वला फ़ुसूक़ वला जिदाला फ़िल हज। तो हज करने के लिए आया है, इसके कुछ SOPs हैं,
हज के दौरान तू किसी से लड़ नहीं सकता, झगड़ नहीं सकता, किसी को गाली गलौच नहीं कर सकता, जुबान से कोई बेहुदा बात नहीं निकाल सकता, कोई जिनसी गुफ्तगू नहीं कर सकता। इन सब चीजों से अल्लाह ने तुझे रोक दिया। खुश्की का शिकार करना तेरे लिए जायज नहीं। एहराम बांधा है, सर नंगा है, कोई प्रोटोकॉल नहीं, और एक ही तरह से बड़े छोटे, अमीर गरीब, हाकिम महकूम, सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लाइन में लगाया है। क्या सबक दिया है? ए इंसानों, तुम सब के सब आदम की औलाद हो। फ़र्क तो सिर्फ इस वजह से पड़ गया है ना, किसी का रंग चिट्टा है, किसी का काला है। सुन लो, अल्लाह के यहाँ काले चिट्टे की कोई वैल्यू वक़्त नहीं होती। अल्लाह के यहाँ तो सिर्फ तकवे को काउंट किया जाता है। फ़र्क तो सिर्फ इससे पड़ गया है ना, किसी का कद थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, किसी का ज़रा छोटा रह गया है, किसी का जिस्म ज़रा हल्का कमज़ोर और नहीफ रह गया है, किसी का जिस्म गुदा हुआ और भरा हुआ है। फ़र्क तो सिर्फ इसी वजह से तुम करते हो ना आपस में। अल्लाह के यहाँ इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं। तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारा दीन एक है, तुम आपस में फर्क करते हो। माल किसके पास ज्यादा है, माल किसके पास कम है, अल्लाह के यहां यह फर्क भी नहीं। मुसावात का, बराबरी का अगर दुनिया में तुम कहीं मजहर देखना चाहते हो तो हज के मौके पे देखो। इहराम की हालत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसे सबको एक ही लाइन में खड़ा कर दिया, एक ही तरह से खड़ा कर दिया, और ऐसा खड़ा किया। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, हालत इहराम में अगर किसी को मौत आ जाए, कोई मर जाए इहराम की हालत में, तो क्या करेंगे? आम तौर पे कफन दिया जाता है किसी भी मुर्दे को फी सलासती अस्वाब, 3 कपड़ों में। ये हज के लिए आया है, उम्रे के लिए आया है, 2 चादरें बांध के आया है, एक चादर कमीज की जगह पे, एक चादर तहबंद की जगह पे। रसूलुल्लाह फरमाते हैं इसको गुस्ल दिया जाएगा, लेकिन इहराम की इन्हीं चादरों में इसे कफन दिया जाएगा और कब्र में दफन किया जाएगा। क़यामत के दिन ये उठेगा जिस तरह इहराम की हालत में ये लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कह रहा था। रोज़े क़यामत अल्लाह के सामने उठेगा, उस वक़्त भी इसकी ज़ुबान पे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक होगा। अल्लाह ने फ़र्क मिटाया, लोगों को एक सतह पे ला के खड़ा किया और मना कर दिया, कोई तुम में से खुशबू नहीं लगा सकता। हालत इहराम में खुशबू लगाने से मना कर दिया। लिबास के ज़रिए से तुम एक दूसरे के ऊपर अपनी बर्तरी साबित करते हो, जूतों के ज़रिए एक दूसरे पे बर्तरी साबित करते हो, महंगे परफ्यूम्स लगा के तुम एक दूसरे पे अपनी बर्तरी जाहिर करते हो। अल्लाह ने कहा इजाज़त नहीं, जब तक हालत इहराम में हो एक हालत में रहोगे। और फिर नियत की तुमने मिकात पे आके और जुबान से तलबिया कहा, अल्लाहुम्मा लब्बैका उम्रतन व हज्जतन, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ और मेरी नियत ये है, मैं हज करना चाहता हूँ, मैं उम्रा करना चाहता हूँ। उसके बाद आपके तलबिये का आगाज, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। 4 दफा एक ही लफ्ज, 4 दफा एक ही जुमला कहा गया अल्लाह के सामने, लब्बैक। अरबी जुबान में आने के माने में जा भी इस्तेमाल होता है, अता भी इस्तेमाल होता है, लेकिन जो चाहत, जो मोहब्बत लफ्ज़े लब्बा के अंदर होती है वो किसी और लफ्ज में नहीं। और ये लब्बैक है, तस्निया का सीगा है, तस्निया का लफ्ज है। मतलब क्या है? 2 बार नहीं, कई बार लब्बैक, ए अल्लाह मैं अपने दिल की चाहत के साथ 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार आपके दर पे हाजिर हूं। लब्बैक अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह लब्बैक, 1 नहीं, 2 नहीं, कई बार, हर बार जब आप बुलाएं मैं आपके दर पे मोहब्बत के साथ, चाहत के साथ, किसी मजबूरी की वजह से नहीं बल्कि आपकी मोहब्बत में हाजिर हूँ। लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक। ये मुशरिकीन मक्का जब तलबिया कहा करते थे तो कहते थे ला शरीका लका,
ए अल्लाह तेरा शरीक तो कोई नहीं, लेकिन वो तेरा शरीक है जिसका तू खुद मालिक है, वो लात मनात उज़्ज़ा हुबल, वो भी तेरे ही बंदे हैं ना, वो तेरे शरीक हैं। तो ये अल्लाह से कहता है ला शरीक लक, शरीक तेरा है ही कोई नहीं। 4 दफ़ा एक ही जुमला, लब्बैक 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 लब्बैक। बंदा अपने आप को अल्लाह के दर पे हाजिर कर रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दर पे अपनी हाजिरी लगवा रहा है। ए अल्लाह, जो तूने इन्विटेशन दिया था, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से ऐलान करवाया था, वअज़्ज़िन फिन्नासि बिलहज्जि यअतूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिर। ए अल्लाह, जो आपने जनाब इब्राहीम को कहा था ना कि लोगों के दरमियान ऐलान कर दो हज का, लोग पैदल आएँ, सवारियों पे आएँ और यहाँ पे आके बैतुल्लाह का हज करें। या अल्लाह, जो आपका इन्विटेशन था उसको मैंने कबूल किया और लब्बैक, मैं आपके दर पे आ गया। दुनिया के अंदर कोई MPA बुलाए, MNA बुलाए, प्राइम मिनिस्टर बनाए, ऐ अल्लाह दुनिया के अंदर कोई बड़ा ओहदेदार बुलाए, क्या इंसान की खुशी की कैफियत होती है, क्या वो अपने लिए इज़्ज़त और ऑनर फील करता है। लेकिन जिस दर पे मुझे आपने बुलाया है, यहाँ कोई अपनी कोशिश के साथ नहीं आता, कोई माल के साथ नहीं आता, कोई दौलत के साथ नहीं आता। जिसे आप ना बुलाएं वो कभी नहीं आता, चाहे वो मक्के का रहायशी हो, 30-40 साल वहाँ पे गुजार जाए। जिसको आप ना बुलाएं वो कभी नहीं आता। ला शरीका लक लब्बैक, ऐ अल्लाह आपने मुझे दावत दी है और मैं बार बार, एक बार नहीं कई बार आपके दर पे हाजिर हूँ। वैसे सदका करना, गरीब का चूल्हा जलाना, ये वो सब करना, उससे ये कैफियत मिलेगी इंसान को? वो चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी जगह पे रखी हैं। हर इबादत का एक अपना हिस्सा है, एक अपना मकाम है। किसी एक इबादत को उठा के उसको दूसरी के साथ हम अपनी मर्जी से अल्टरनेटिव के तौर पे ले नहीं सकते, उसको तब्दील नहीं कर सकते। जो इबादत की जो हैसियत है वो वही रहेगी। और उसके बाद तलबिया, बार बार तलबिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे ला शरीक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ऐ अल्लाह, तारीफ भी आपकी, वन निअमता लका, नेमतें भी आपकी, वल मुल्क, बादशाही भी पूरे ज़माने पे आपकी, ला शरीका लका, आपका कोई शरीक नहीं। बार बार जुबान से ये जुमला अदा करवाया जा रहा है, ला शरीका लका, ला शरीका लका, आपका कोई शरीक नहीं, कोई शरीक नहीं। जो इख्तियार, जो इक़्तिदार, जो सिफात आपकी हैं, किसी और मखलूक में, किसी और में वो आ ही नहीं सकती। जैसा आप सुनते हैं वैसा कोई सुन नहीं सकता, जैसा आप देखते हैं वैसा कोई देख नहीं सकता, जैसा आप जानते हैं वैसा कोई जान नहीं सकता, जैसा आप नवाजते हैं वैसा कोई दे नहीं सकता, जैसी आप मुश्किल कुशाई करते हैं वैसी कोई मुश्किल कुशाई कर नहीं सकता। ला शरीक लका, कोई भी सिफत ए अल्लाह जो आपकी है वैसी सिफत किसी और की हो नहीं सकती। कोई आपके बराबरी, हम सरी और हम पल्ला हो ही नहीं सकता। जो इंसान अल्लाह के हुजूर हज करे, उम्रा करे, बार बार तलबिये में ला शरीक लका कहे और बाद में फिर शिरक करे, फिर अल्लाह के बराबर लाके किसी को खड़ा करे, फिर कहे कि फलां भी सुनता है, फलां भी सुनता है, यहां बैठे, यहां हम पुकारते हैं, वहां वो सुन लेते हैं। ये सिफत तो अल्लाह की है। आप जहां भी पुकारें, जिस भी जुबान में पुकारें, जिस भी वक्त में पुकारें, एक वक्त में हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों पुकारें, वो हर एक की सुनता है, हर वक्त सुनता है, हर जुबान में सुनता है, एक ही वक्त में सबकी सुनता है। अल्लाह के अलावा किसी और इंसान में, किसी बाबे में, किसी वली में, किसी पीर में, किसी बुजुर्ग में, किसी नबी में ये सिफत आ नहीं सकती। जो मकाम अंबिया का है, जो औलिया का है, जो सुलहा का है, वो उनका है। लेकिन जो अज़मत अल्लाह रब्बुल आलमीन की है, जो इख्तियार उसका है, अल्लाह का इख्तियार उठा के उसके करीबी वलियों को, दोस्तों को, नबियों को, सालिहीन को कभी भी इंसान नहीं बांट सकता। और हज के जरिए, उम्रे के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे यही सिखा रहा है कि जो इख्तियार अल्लाह का है वो किसी और को तो नहीं दे सकता। उसके बाद 8 तारीख आई,
ज़ोहर की नमाज का वक्त उससे पहले पहले निकले, मिना में पहुंचाया। जनाब रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को मैदान मिना में ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज, अगला दिन 9 ज़िलहज सुबह फजर की नमाज, पांचों नमाजें 8 तारीख की ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, 9 तारीख की फजर। उसके बाद सूरज तुलू हो गया। सूरज तुलू होने के बाद फिर वहां से निकाला, मैदान अराफात में ले आए। सहाबा किराम को दरस ये दिया, ये आज का दिन अरफे का दिन है और ये मैदान अराफात का मैदान है, और यौम अराफा की वो फजीलत बयान फरमाई जो शायद किसी और दिन को हासिल नहीं। और वो फजीलत ऐसी है जो हज के अंदर है वो भी उससे फ़ायदा उठा सकता है, उठाएगा, और जो हज से बाहर है, मैं आप हम सब उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। वो फजीलत ऐसी है। फरमाया, लोगो खैरुद्दुआई दुआउ यौम अराफा, अल्लाह के यहाँ बेहतरीन दुआ अरफे के दिन की दुआ है। व खैरु मा कुल्तु वन नबियून, और इस दिन की बेहतरीन दुआ जो मैंने कही और मुझसे पहले अंबिया ने कही, वो दुआ क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह की तौहीद का कलिमा, अल्लाह की तौहीद का जिक्र। और फिर फरमाया, मा मिन यौमिन अक्सर मिन अन युअतिकल्लाहु फीही आबदन मिनन नारि मिन यौम अराफा। फरमाया, लोगो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो 9 ज़िलहज का दिन रखा है ना, ये लोगों को जहन्नम से आज़ाद करने का दिन रखा है। और जितने लोग अल्लाह इस दिन जहन्नम से आज़ाद करता है, साल में किसी दिन इससे ज़्यादा जहन्नम से आज़ादी कभी भी नहीं होती। जितनी जहन्नम से आज़ादी 9 ज़िलहज यौम अराफा को होती है। और फिर फरमाया, व इन्नहु लयदनु, ये दिन वो होता है जिस दिन अल्लाह अपने बंदों के करीब हो जाता है और करीब। सुम्मा युबाही मिन बिहिमुल मलाइका, फिर अल्लाह अपने फरिश्तों को कहता है, ये देखो ये मेरे बंदे हैं। अल्लाह फरिश्तों के दरमियान अपने इन बंदों पे फ़ख्र करता है। फ़यक़ूलु मा अरादा हाउला, फरिश्तों से कहता है, मा अरादा हाउला, मेरे ये बंदे चाहते क्या हैं? कोई मैदान अराफात में एहराम की चादरें पहने हुए नंगे सर वहां पे इकट्ठे होके जमा होके अल्लाह की तौहीद और उसके जिक्र को बयान कर रहा है। जो हज के लिए नहीं आया, उम्रे के लिए नहीं आया, वो अपने इलाके, अपने घर जहां जहां मौजूद है, वो वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद के जिक्र को बुलंद कर रहा है। अल्लाह फरिश्तों से कहता है, मा अरादा हाउला, मेरे ये बंदे चाहते क्या हैं? और फिर बंदों की जो चाहत होती है, अगर वो अल्लाह के हुजूर पेश करें, उन चाहतों को पूरा किया जाता है। और इमाम औज़ाई रहमहुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, सलफ़ सालिहीन का ये मामूल था, वो पूरा साल अपनी दुआओं को संभाल के रखते थे 9 ज़िलहज यौम अरफा के लिए, कि अरफे का दिन आएगा ना, ये फ़लाँ दुआ फ़लाँ चीज़ उस दिन हम अल्लाह से मांगेंगे। पूरा पूरा साल अपनी दुआएं संभाल के रखते, इंतज़ार करते कि 9 ज़िलहज का दिन कब आएगा, हम फिर अल्लाह से सवाल करेंगे। और उनका सबसे बड़ा सवाल अल्लाह से क्या होता था? जहन्नम से आज़ादी का सवाल सबसे ज़्यादा, सबसे गिड़गिड़ा के, सबसे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर रो के वो करते थे। और इमाम फ़िरयाबी कहते हैं, मैं एक रात हज के अंदर मौजूद था। फरमाते हैं, उस रात मैंने मिना के मैदान में एक बुज़ुर्ग औरत और एक बुज़ुर्ग मर्द को अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने खैमे के करीब दुआ करते हुए सुना। बूढ़े, वो बुज़ुर्ग और ख़ातून, बूढ़े मियाँ बीवी थे और अल्लाह से दुआ क्या कर रहे थे? अल्लाहुम्मा इन्ना कद जिनाका मिन हैसु तालम, ए अल्लाह तू जानता है हम कहाँ से आए हैं,
तेरे दर पे आए हैं। वहजजना कमा अमरतना, जैसे तूने हमें हुक्म दिया हमने वैसे हज कर लिया। वक़फ़ना, हमने अरफ़े का अरफ़ात का वकूफ़ किया। कमा दल्लतना, जैसे तूने हमारी रहनुमाई की। वक़द रअयना अहलद दुनिया, ए अल्लाह हमने दुनिया वालों को देखा है। इज़ा शाबल ममलूक फ़ी खिदमतिहिम, जब कोई ग़ुलाम खादिम उनकी खिदमत कर करके बूढ़ा हो जाए, सारी ज़िंदगी उनकी खिदमत पे लगा दे। कोई खादिम, कोई ग़ुलाम, ए अल्लाह हमने दुनिया वालों को देखा है जब कोई खादिम उनकी खिदमत में बूढ़ा हो जाता है ना, वो उसको आखिर पे आज़ाद कर देते हैं। या अल्लाह हम तेरी इबादत कर करके बूढ़े हो गए, तू हमें भी आज़ाद फरमा दे। दुनिया वालों में तो ये दस्तूर है, ये मामूल है, कोई उनकी खिदमत करे और बुढ़ा हो जाए वो उसको आज़ाद कर देते हैं कि यार इसकी बड़ी खिदमत है हमारे लिए, सारी ज़िंदगी इसने हमारे ऊपर लगाई है, चलो अब बूढ़ा हो गया इसको आज़ाद कर दो। ऐ अल्लाह हमारे पास जो ज़िंदगी थी तेरी इबादत में हमने लगा दी। दुनिया वाले तो आज़ाद कर देते हैं, तू तो रब है, दुनिया वालों का मालिक है, तू तो बादशाह है, तू भी आज़ाद कर दे। फरमाया ये दुआ कर रहे थे वो अल्लाह के हुजूर, अल्लाह से जहन्नम की आज़ादी का सवाल कर रहे थे। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इस दिन से ज़्यादा किसी और दिन में जहन्नम से आज़ादियाँ नहीं होती जितनी इस दिन में होती हैं। ये योम अरफा है, योम अरफा जो, और इस दिन का रोज़ा भी रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम रखा करते थे और रखने की तलकीन किया करते थे। और आपने फरमाया था मुझे अल्लाह से उम्मीद है एक साल के गुज़िश्ता, एक साल के आइंदा गुनाहों की माफ़ी का ये एक रोज़ा ज़रिया और सबब बनेगा। गर्मी है, शिद्दत है, दिन का दौरानिया ज़्यादा है, काम काज की मसरूफियात भी आपकी होंगी, लेकिन इतना बड़ा मौका एक साल पिछले, एक साल के आइंदा गुनाहों की माफ़ी हमें मिल रही हो और हम उससे फ़ायदा ना उठाएं तो हमसे बड़ा बदकिस्मत और कोई नहीं। यौम अरफा 9 ज़िलहज का दिन, इस दिन को खरीदारियों के नाम मत कीजिए, इस दिन को सैर सपाटे, महफिल मजलिस, गैदरिंग, मिलने जुलने में मत गुजारिए। इस दिन को अखबारात पढ़ने, टीवी के सामने बैठने, मोबाइल सोशल साइट्स इस्तेमाल करने में मत बसर कीजिए। इस दिन को ईद के दिन के खाने के स्केड्यूल और शेड्यूल बनाने में सारे दिन को मत लगाइए। घर की औरतें इस दिन को घर की झाड़ पूंछ, सफाई सुथराई में मत जाया करें। इस दिन को ईद की तैयारी के अंदर मत सर्फ कीजिए। ये दिन अल्लाह से दुआ मांगने का दिन है, ये दिन अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखने का दिन है, ये दिन जहन्नम से आज़ादी पाने का दिन है, ये दिन दुआ के लिए बेहतरीन दिन है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी ज़िंदगी में एक दफ़ा फिर ला रहा है। मंगल का दिन, बुध के दिन, 10 ज़िलहज ईद का दिन, 9 ज़िलहज मंगल का दिन, रोज़े का दिन, दुआ का दिन, अल्लाह के ज़िक्र को इख्तियार करने, लाजिम करने का दिन। खुदा के लिए इस दिन से फ़ायदा उठाएं, इसको ज़ाया मत करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दिन की बरकत से हमें वो कुछ देना चाहता है जो शायद इसके बगैर हम पा नहीं सकते, इसके बगैर हासिल नहीं कर सकते। और हज अदा करने वाले अरफात के मैदान में क़याम करते हैं, ज़ोहर असर की नमाज पढ़ते हैं इकट्ठी, मगरिब का वक्त हो जाता है, सूरज गुरूब हो जाता है, लेकिन वहां नमाज नहीं पढ़ते, वहां से निकलते हैं, मुज़दलिफ़ा चलते हैं। अल्लाह सिखाना चाहता है दीन वो नहीं है जिसमें तुम्हारी मर्जी हो। अगर तुम्हारी मर्जी होगी तो फिर तो दिल यही कहता है नमाज पढ़ लो, नमाज का वक्त हो गया, लेकिन नहीं, रसूलुल्लाह की सुन्नत ये है आपने मैदान अरफात में मगरिब इशा नहीं पढ़ी, मगरिब का वक्त हो गया है लेकिन वहाँ से निकले हैं, मुज़दलिफ़ा गए, वहाँ जाके मगरिब इशा को इकट्ठा किया है। अल्लाह हज और उम्रे के ज़रिए ये सिखाना चाहता है। सुबह फजर की नमाज अदा करने के बाद पिछले दिन सूरज तुलू होने के बाद निकले थे, आज सूरज तुलू होने से पहले निकाला, ये बताने के लिए दीन तुम्हारी मर्जी का नाम नहीं है, दीन रसूलुल्लाह की शरीयत और आपके तरीके का नाम है। और आप सहाबा को बार बार यही कह रहे थे, खुदू अन्नी मनासिककुम, मुझसे अपनी इबादत के तरीके सीख लो, सीख लो, मुझे नहीं लगता अगले साल मैं तुम्हारे साथ हज करूँगा, सीख लो मुझसे हज के तरीके। और आप
बार बार मुख्तलिफ़ औक़ात में सहाबाए किराम को खुतबा भी दे रहे थे। बार बार एक तो खुतबा वो था जो 9 ज़िलहज को आपने दिया मैदान अरफ़ात में, उसके अलावा 10 को भी दिया, 11 को भी दिया, जहाँ जहाँ आपको मौका मिलता था आप सहाबा को खुतबा देते थे। आपके खुतबे की सिर्फ 1 से 2 बातें सुन लें, उसके बाद मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। सहाबा किराम ने आपके खुतबे को सुना, सामने खड़े होकर आपको सुना, आपको देखा, आपकी बातों को लिया, याद किया और उम्मत तक पहुँचाया, क्योंकि रसूलुल्लाह का हुक्म था कि जो यहाँ पे है वो उनको बता दे, उन तक बात को पहुंचा दे जो यहां पे नहीं है। बहुत सारी बातें थी, एक लंबा मौजू है, लेकिन सिर्फ 2 बुनियादी बातें सुन लें। एक बात आपने अपने सहाबा किराम की मजलिस में और उनकी मौजूदगी में वहां पे इरशाद फरमाई, और वो ये थी, फत्तकुल्लाह फिन्निसा, लोगों बीवियों के मामले में अल्लाह से डरो। फ़इन्नकुम अख़ज़्तुमूहुन्ना बिअमानिल्लाह, बेशक तुमने उनको लिया है अल्लाह की अमान की वजह से, अल्लाह की बात, अल्लाह के कलमे की वजह से तुमने अपने ऊपर उनको हलाल किया है। एक अजनबी औरत जिसको देखना, जिसको छूना, जिसके साथ वक्त गुजारना तुम्हारे लिए जायज़ नहीं था, हलाल नहीं था, आज अगर हलाल हुआ है किस बदौलत? अल्लाह ने कहा है तो हलाल हुआ। अल्लाह ने मैकेनिज्म दिया, तरीका दिया, तरीका निकाह, जिस पे अल्लाह का नाम लिया जाता है, और एक खातून तुम्हारे लिए हलाल हो जाती है। रसूलुल्लाह कहते हैं ये अल्लाह के नाम पे तेरे लिए हलाल हुई है। अल्लाह के बंदे, जिसको अल्लाह का नाम लेके तू लेके आया है ना, उसके साथ जिंदगी बसर करते हुए अल्लाह से डर। उसको पैर दी जुत्ती मत समझ, उसको अपनी खादिमा और गुलाम मत समझ। और फिर फरमाया वलकुम अलैहिन्ना, जिस तरह तुमने उनका ख्याल करना है, औरतों को मुखातब किया, जिस तरह तुम्हारे हुकूक तुम्हारे शोहरों के ज़िम्मे हैं, वैसे ही शोहरों के हुकूक तुम्हारे ज़िम्मे हैं। और सबसे बड़ी बात ये इरशाद फरमाई, तुम्हारे ज़िम्मे ये है कि तुम अपने शोहरों की इताअत करो। जिस शख्स को तुम्हारा शोहर पसंद नहीं करता उसको अपने घर में मत लाओ, उनकी इताअत के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारो। और फरमाया मर्दों को, बीवियों को खिलाना, उनको लिबास देना, उनको रिहाइश देना अच्छे तरीके के साथ, ये तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारे जिम्मे अल्लाह ने रखा है। अपनी इस जिम्मेदारी को निभाओ, इस फर्ज को पूरा करो। और जो मर्द अपने इस फर्ज से भागते हैं, फिरार इख्तियार करते हैं, वो मर्द नहीं है, वो कोई और ही मखलूक है। मर्दानगी दाढ़ी मूछ का नाम नहीं होता, मर्दानगी मोटे भरे हुए मसल्स का नाम नहीं होता, मर्दानगी इंसान की हिम्मत, उसके हौसले का नाम होता है। और अल्लाह ने अहले खाना के लिबास, रिहाइश, खाने की जिम्मेदारी मर्द की लगाई है, घर के सरबराह की लगाई है। और अगर वो इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर, उतार चढ़ाव जिंदगी में आ जाते हैं, कोऑपरेट करना, समझौता करना, ये एक अच्छी खातून का तौर तरीका होता है। लेकिन अपने फर्ज से भाग जाना, लावारिस छोड़ के चले जाना, ये कभी जायज़ नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह अपने हज के मौका पे सहाबा को पैगाम दे रहे हैं। और आखिरी बात सुने, एक बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कही, और वो क्या थी? आपने फरमाया, सहाबा खुज़ू मिनल इल्मी क़ब्ल अन युक़बज़ल इल्म, इल्म सीखो, इल्म को हासिल करो, इससे पहले पहले कि इल्म उठा लिया जाए। इल्म क्या होता है? लोग समझते हैं कि शायद ये मैट्रिक, ये एफए, ये बीए, ये एमए, ये एमफिल, ये पीएचडी, ये आईसीएस, ये आई कॉम, ये बी कॉम, ये डिग्रियां, ये इल्म होता है। ओ भाई, ये इल्म नहीं है। इल्म कहते हैं ऑथेंटिक बात को। ये जो हम दुनिया के अंदर सीखते हैं, लिखना, पढ़ना, बोलना, सीखना, समझना, ये फ़नून है, फ़नून जो दुनिया गुजारने के लिए हमें सीखना पड़ते हैं। इल्म वो होता है जो ऑथेंटिक बात हो, बावसूक ज़रिए से हमें मालूम हुई हो। और बावसूक और ऑथेंटिक बात सिर्फ वो है जो अल्लाह ने हमें बताई है। और अल्लाह की बातें हमारे पास मौजूद हैं कुरान मजीद की शक्ल में और रसूलुल्लाह की हदीस की शक्ल में। बस इसको अल इल्म कहते हैं।
और उसके अलावा जो कुछ है वो मालूमात हैं, वो फ़ुनून हैं, लोगों की सीखी हुई, लोगों के तजर्बात हैं, उनसे आप फ़ायदा उठाएं। लेकिन जिस इल्म की रसूलुल्लाह बात कर रहे हैं वो इल्म किताब व सुन्नत का इल्म है। आप कहते हैं खुज़ू मिनल इल्मी क़ब्ल अन युक़बज़ल इल्मु, लोगों इल्म को सीखो इससे पहले पहले कि इल्म उठा लिया जाए। किसी बंदे ने खड़े होकर सवाल किया, अल्लाह के रसूल कैफ़ युरफ़उल इल्मु मिन्ना व बैना अज़हुरिनल मसाहिब, अल्लाह के रसूल इल्म कैसे उठाया जाएगा? हमारे पास तो सहीफ़ों में, किताबों में, हमारे पास सफ़हात पे लिखा हुआ कुरान मौजूद है, हदीसें मौजूद हैं, तो इल्म कैसे उठाया जाएगा? इल्म तो हमारे पास लिखा हुआ है। ये सवाल आज भी कोई कर सकता है ना? किताबों के अंदर मसाहिफ पे कुरान लिखा पड़ा हुआ है, हदीस की सारी किताबें मौजूद हैं। अब तो हम मज़ीद तरक्की कर गए हैं, एप्लीकेशन सॉफ्ट फॉर्म में किताब व सुन्नत सारा इल्म हमारे पास मौजूद है, तो ये उठा कैसे लिया जाएगा? एक बंदे ने पूछा कि ये कैसे उठाया जाएगा? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सर नीचे हुआ और कुछ देर के बाद ऊपर उठा। वक़द अलत वजहहु हुमरतुम मिनल ग़ज़बी, गुस्से की सुर्खी आपके चेहरे के ऊपर नुमाया थी, और फरमाने लगे हाज़िहिल यहूदु वन नसारा बैना अज़हुरिहिमुल मसाहिफ, ये देखो यहूदी हैं, ये ईसाई हैं, इनके पास सारा इल्म रिटन फॉर्म में लिखा हुआ मसाहिफ में तौरात, इंजील, ज़बूर, सहीफ़े सब मौजूद है। लेकिन इनकी हालत ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की उतारी हुई शरीयत के एक हर्फ को भी ये नहीं जानते। अगर किसी एक हर्फ को जानते हैं तो इसके ऊपर ये अमल नहीं करते। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अला सुन लो व इन्ना मिन ज़हाबिल इल्मी अन यज़हब हमलतुहु, इल्म के जाने का, उठने का मतलब ये नहीं होता कि तुम सुबह उठो किताबें गायब हो जाएं, तुम जागो सहीफ़ों से इल्म गायब हो जाए, नहीं, इल्म ये नहीं होता। बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इल्म को कैसे उठाएगा? वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, जो दुनिया के अंदर इल्म के वारिस उलमा हैं, अल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके उनको उठा लेगा। जब उनको उठा लेगा तो इल्म उठ जाएगा। किताबें यहूदियों ईसाइयों के पास भी मौजूद हैं, इन किताबों का उनको कोई फ़ायदा नहीं, इन किताबों का फिर तुम्हें भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे ही होता है ना, जिसके पास इल्म नहीं है उसके लिए तो बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, तिरमिज़ी, इब्न माजा, तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह, नहव, सरफ़, ग्रामर, अक़ीदा, अदब, ये सब किताबें वो तो कबाड़िये को देने के लिए उसके पास मौजूद हैं। जब उसको मौका मिलेगा वो देगा और पैसे ले लेगा। उसे क्या लगे इनके अंदर क्या रोशनी है, क्या नूर है? ना उसने सीखा, ना उसने पढ़ा, ना उसने जाना, ना उसने अमल किया। फरमाया अल्लाह के रसूल इस्लाम ने वलाकिन यक़बिज़ुल इल्मा बिक़ब्ज़िल उलमा, अल्लाह इल्म को उठाएगा उलमा को उठाने के जरिए। फरमाया हत्ता कि एक वक्त ऐसा आ जाएगा लोगों के अंदर इल्म को जानने वाला कोई बाकी नहीं बचेगा। इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहालन, लोग फिर जाहिलों को अपने सरों पे बिठा लेंगे। उठाया हुआ ना आज ये सितारा इम्तियाज, ये तमगा इम्तियाज, ये किन लोगों को दिए जा रहे हैं? कौमी कॉन्फ्रेंसेस पे, कौमी इज्तिमात पे किन लोगों को बुलाया जा रहा है? किन को प्रमोट किया जा रहा है? वो जिनके पास ना दीन का इल्म चलो अपनी जगह पे, दुनिया का भी कख नहीं, जिनके पास सिर्फ एक डायलॉग मारा है, एक लफ्ज़ बोला है, बस उससे मशहूर हो गए। हमारे अवाम भी माशाअल्लाह उस तरह के जाहिल जिन्होंने इस तरह के लोगों को प्रमोट किया सर पे उठाया हुआ है। कभी वो वड़ गया का जुमला आ जाता है, कभी कोई जुमला आ जाता है, कभी कोई, बस सर पे उठाया, लोग अंधाधुंध पीछे चल रहे हैं। फरमाया इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहालन, लोग जाहिलों को अपने सर पे उठाएंगे, उनको अपना सरदार बनाएंगे। फस्सुइलू, फिर लोग अपने मसले उन जाहिलों से पूछेंगे। फ़अफ़्तऊ बिग़ैरि इल्मिन,
उनके पास इल्म तो होगा नहीं, वो बग़ैर इल्म के फतवे देंगे। फज़ल्लू व अज़ल्लू, वो खुद भी गुमराह होंगे, लोगों को भी गुमराह करेंगे। रसूलुल्लाह कहते हैं खुज़ू मिनल इल्मी, लोगों इल्म को सीखो, क़ब्ल अन युक़बज़ल इल्म, इससे पहले कि इल्म उठा लिया जाए। और इल्म सीखने की तलब, कौन सा इल्म? किताब व सुन्नत का इल्म। ये तलब कैसे पैदा होगी? ये इल्म आपको मिलेगा मस्जिदों से, ये इल्म आपको मिलेगा मदारस से, ये इल्म आपको मिलेगा मिंबरों से, ये इल्म आपको मिलेगा मेहराबों से, ये इल्म आपको मिलेगा मुसल्लों से, ये इल्म आपको मिलेगा उलमा से, दीन को पढ़ने वालों से, दीन को समझने वालों से, दीन पे अमल करने वालों से। और याद रखें, इल्म सीख वही पाएगा जो इल्म वालों की कदर को जानेगा। और जिसके दिल में अहले इल्म की, इल्म से मुराद किताब व सुन्नत का इल्म, इल्म दीन के हामिल उलमा, जिसके दिल में उनकी कदर ही नहीं, उसने खाक इल्म सीखना है, वो क्या इल्म सीखेगा? जिसकी बात हज्जतुल वदा में, खुतबा हज्जतुल वदा में अल्लाह के रसूल इस्लाम कर रहे हैं कि इल्म सीखो। और अगर आप चाहते हैं आपकी औलादों में ये इल्म ट्रांसफर हो जाए, तो अपने बच्चों को बताएं, सिखाएं। दुनिया में सबसे बड़ा हीरो वो होता है जिसके पास किताब व सुन्नत का इल्म होता है। जब वो आइडियलाइज करेंगे इल्म वालों को, तो उनके दिल में तलब पैदा होगी इल्म सीखने की। और याद रखिए, जिस दिल में अहले इल्म के लिए कीना होता है, बुग़्ज़ होता है, अदावत होती है, और जिस दिल में बुग़्ज़ छुपा होता है, उस दिल में इल्म कभी नहीं आता। जिस घर में अहले इल्म की बेअदबी होती है, अहले इल्म की ग़ीबत होती है, अहले इल्म की चुगली होती है, अहले इल्म की गुस्ताखी होती है, उस घर में कभी उलमा पैदा नहीं होते। जिस इल्म को सिखाने की बात, सीखने की बात जनाब रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाई, खुज़ू मिनल इल्मी क़ब्ल अन युक़बज़ल इल्म, इससे पहले कि इल्म उठा लिया जाए, उलमा रुख़सत हो जाएं, उससे पहले इल्म सीखो। और इल्म कैसे सीखोगे? अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया की विरासत दिरहम दिनार माल दौलत को नहीं बनाया। अंबिया की विरासत इल्म होता है। और जिन्होंने अपनी सुबह, शामें, दिन, रातें, दोपहरें, अय्याम, अपना करियर, अपना फ्यूचर इल्म दीन सीखने पे लगाया, उन्होंने पूरी उम्मत के कर्ज को झुकाया है। और कई ये उठ के समझे कि ए भी कोई काम में, मौलवी भी कोई काम में, मौलवी भी कोई दुनिया दा फर्द है, ये तो मसीत दा मुलाजम हुंदा है, जिसके पीछे नमाज पढ़े, जिसके काशन पे रुकू हो, जिसके काशन पे सजदा हो, जिससे आगे बढ़ने पे रसूलुल्लाह कहें कि अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह कहीं सर को या शक्ल को खोते की शक्ल ना बनाए, जिसके काशन पे रुकू, जिसके काशन पे सजदा, जिसके काशन पे तशहुद, जिससे पहले रुकू में जाना जायज़ नहीं, और जिससे आगे कोई आ नहीं सकता, वो मुलाजिम होता है, वो हीरो होता है, वो नंबर 1 होता है, वो लीडर होता है। अल्लाह ने उसको लीडर बनाया है, अल्लाह ने उसको आगे खड़ा किया है। मुआशरे के लोगों की जिम्मेदारी लगाई है कि इल्म दीन सीखना तुम सब लोगों का फ़र्ज था। लेकिन जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगियां सारी इस काम पे लगाई हैं, उन्होंने तुम सब के फ़र्ज को चुकाया है। उनको एहतराम दो, उनकी इज्जत करो। वो तुम्हारे मुलाजिम नहीं हैं, जिनके पीछे तुम नमाज पढ़ रहे हो वो तुम्हारे खिदमत गुजार नहीं हैं। और जिनसे तुम दीन सीखते हो, समझते हो, अल्लाह और उसके रसूल की बातों को जानते हो, वो तुम्हारे लिए इज्जत और मकाम की जगह पे हैं। इल्म और अहले इल्म की इज्जत जिस दिल में होती है, वही इल्म का वारिस बनता है। और जो कहे इल्म तो ठीक है, लेकिन उलमा भी भला कोई मखलूक ने दुनिया दी, ऐवी को बंदे ने दुनिया दे, जो ये समझे, उस दिल में कभी भी इल्म नहीं आता।
इल्म आता है कदरदान के दिल में, इल्म उस घर में आता है जिस घर में कदरदान होते हैं। जिस घर में कदरदान नहीं होते, गुस्ताख होते हैं उलमा के, वहाँ कभी कभी उलमा पैदा नहीं होते। मैंने बड़े ऐसे लोग देखे, अपने दोस्तों में शिकायत की उन्होंने मेरे साथ आके। मैंने कहा आपके घर में हमेशा उलमा की गिबतें हुई हैं, आपने हमेशा मैनेज किया है, फलां आलिम है, फलां मौलवी है, वो इन्ने पैसे लेंदा है, फलां काम करता है, वह लिबास है वेंदा है, और को फलां चीज़ है वे फलां नहीं है। तुम सारी ज़िंदगी ये मैनेज करते रहे हो, तुम्हारे बच्चों ने तुम्हारी ज़ुबानों से ये सुना है। कभी वो ये बनेंगे, कभी भी नहीं। वो तो वो बनेंगे जो उनको अच्छा लगेगा। जिसको तुम सारी ज़िंदगी घर में बुरा कहते रहे, वो कभी भी नहीं बनेंगे। और किसी से कोई गलती होती है उसको समझाओ, उसको नसीहत करो, उससे दरगुजर करो। लेकिन जिस दर्जे और सीट पे अल्लाह ने उसको बिठाया है, वो एवं ही नहीं बैठ गया। किताबुल्लाह पूरी याद करके खड़ा हुआ है, किताबुल्लाह पूरी समझ के खड़ा हुआ है। दीन को समझने सीखने में उसने अपनी ज़िंदगी खपाई है। रसूलुल्लाह कहते हैं खुज़ू मिनल इल्मी, इल्म को सीखो इससे पहले कि ये उठ जाए। फिर लोगों को विरासत सिखाने वाला कोई ना हो, लोगों को तहारत सिखाने वाला कोई ना हो, लोगों को अल्लाह से जोड़ने वाला कोई ना हो। और रसूलुल्लाह फरमाते हैं ऐसे ही वक्त आगे चलेगा जब उलमा नहीं रहेंगे तो दज्जाल का जिक्र कहीं नहीं होगा। फिर दज्जाल आ जाएगा, फिर जब दज्जाल आ जाएगा उसके बाद दुनिया में एक वक्त ऐसा आएगा जब अल्लाह कहने वाला भी कोई नहीं होगा। उन लोगों पे क़यामत आ जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। वमा तौफीकुना इल्ला बिल्लाह।